नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है SRD स्टडी सेंटर पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आपके लिए केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक जो चैप्टर है, जो ऑर्गेनिक यूनिट है, उससे आपको महत्वपूर्ण जो IUPAC नामाकरण है उस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं और साथ में उसका नियम भी, जो रूल भी हम लोग साझा कर रहे हैं। तो हम पार्ट 1 में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता चुके हैं और हम चलते हैं पार्ट 2 में, जो उसी से संबंधित है ना। कुछ रूल दिए गए हैं जो आप पार्ट 1 में भी पढ़े होंगे और उसी के आधार पर हम लोग उसी पार्ट 1 को आगे बढ़ा करके पार्ट 2 में ले जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्ट 2 में आप देखेंगे कि चीजें पार्ट 1 के तरह ही रहेंगे। ठीक है, उसमें वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए पार्ट 1 में हम बहुत सारे चीजों को कवर नहीं कर पाए, इसलिए ये वीडियो पार्ट 2 में आपको बहुत सारी चीजें, आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह के ऑर्गेनिक वाले जो महत्वपूर्ण IUPAC नामाकरण है वो आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए। देखिए, पहला आप देखते होइएगा, इसमें पहला जो कंपाउंड दे रखा है CH3 CH2, CH के साथ Cl जोड़ दिए गया है। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे CH के साथ CH3 है, फिर CH3। तो इसमें IUPAC नामाकरण जब कीजिएगा, और देखिए IUPAC नामाकरण जब आप करते हैं तो इसका कुछ नियम भी दिया हुआ है। प्रतिस्थापी ढूंढना पड़ता है, बंद श्रृंखलाएं है उसके लिए साइक्लो शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं दिया हुआ है, उसके बाद है कार्बन के बीच कैसा, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध है वो भी देखना है, उसके बाद है क्रियात्मक समूह। लेकिन इस सबसे पहले एक चीज जो करना पड़ता है वह है आपको कि कार्बन की लंबी लंबी श्रृंखला को है ना खोज कर उस उसको अंक प्रदान करना। ठीक है, अर्थात उसको नंबर देना। ठीक है, जो अर्थात अरेबिक जो अंक है वो प्रदान करना। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। देखिए, सबसे पहले कि कार्बन की लंबी श्रृंखला को खोज करके उसे अंक प्रदान करना है, अर्थात अरेबिक अंक प्रदान करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कार्बन की लंबे श्रृंखला को ढूंढते हैं और श्रृंखला को खोज करके जब नंबर हम देते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रियात्मक समूह। क्या देखते हैं? क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले इसी को नंबर दिया जाता है, उसके बाद आता है डबल बॉन्ड, उसके बाद है ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कोई सब्स्टिट्यूट है यानी कोई प्रतिस्थापी है उसको नंबर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ CH3 Cl ये क्या है? प्रतिस्थापी। ठीक है, यानी न क्रियात्मक समूह इसमें है, न डबल बॉन्ड है, न ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापी को ही नंबर देना है और इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ राइट से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 और एक 5, ये नंबर इसको मिल गया। नंबर जब मिलता है तो उसके बाद हम लोग नियम पे चलते हैं। तो नियम क्या कहता है कि सबसे पहले किसको ढूंढिए? प्रतिस्थापी को। ठीक है, यानी जो कार्बनिक यौगिक जो दे रखा है, ठीक है, उसमें सबसे पहले अगर किसी को ढूंढना है तो वो क्या है? वो है आपका प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी यहाँ पे आप देखेंगे CH3 और Cl है, Cl और क्या है यहाँ पे? CH3। ये दो प्रतिस्थापी है। इसी दो प्रतिस्थापी, अगर एक कार्बनिक यौगिकों में अगर दो प्रतिस्थापी आ जाता है तो उसको हम लोग अल्फाबेट के आधार पर, ठीक है, जो अल्फाबेट है उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? इसका नामाकरण कर देते हैं। तो CH3 क्या है? CH3 है और Cl है। CH3 और क्या है? Cl है। तो देखिएगा,
CH3 को बोला जाता है मेथिल। क्या बोला जाता है? मेथिल। तो अल्फाबेट में M पे आता है, क्लोरो है, Cl को क्लोरो पढ़ा जाता है तो C पे। ठीक है, तो पहले M आएगा कि C? तो पहले आप लोग जानते हैं कि अल्फाबेट में जो अंग्रेजी की जो अल्फाबेट है उसमें पहले C आता है। तो इस आधार पर अगर इसका नामकरण करेंगे, ठीक है, तो प्रतिस्थापी दो है, एक आपका Cl है, दूसरा क्या है आपका CH3 है। तो इस हिसाब से देखेंगे, सबसे जो प्रतिस्थापी आपको ढूंढ करके इसमें हम सामने लिखेंगे वो क्या होगा? क्लोरो। यानी क्लोरो का हम लोग यहाँ पे क्लोरो को हम लोग जैसे अल्फाबेट में अगर पकड़ते हैं तो C उसको लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? C। ठीक है, तो कितना नंबर पे है यह Cl जुड़ा हुआ? 3 नंबर पे। तो इसको लिखेंगे 3 क्लोरो, यानी 3 क्लोरो लिखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रतिस्थापी इसमें क्या है? CH3। और CH3 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, CH3 को यहाँ पे मेथिल पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? मेथिल। तो 2 मेथिल हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा? मेथिल। उसके बाद देखेंगे इस कार्बनिक यौगिक जो दे रखा है इसमें कोई बंध श्रृंखला जैसी कोई चीज तो नहीं है, तो इसमें नहीं है। उसके बाद देखना है कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन की जो संख्या है वो कहाँ तक पहुंचा है? 5 तक। तो 5 के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या चीज? पेंट। क्या यूज करते हैं? पेंट। कौन से शब्द का यूज करते हैं? पेंट शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा शब्द का यूज करते हैं? पेंट। उसके बाद देखना है कार्बन कार्बन के बीच बंध, यानी कैसा बाउंड बन रहा है। तो देखेंगे इसमें तो सभी के सभी क्या है? सिंगल बाउंड में। सभी के सभी क्या है? सिंगल बाउंड में है। और सिंगल बाउंड के लिए जो है ना चीज का प्रयोग होता है, यानी आप क्या कर सकते हैं? पेंट में आपको जोड़ना होगा एन, यह बन जाएगा क्या चीज? पेंटेन। और लास्ट में देखिएगा रूल में आप क्रियात्मक समूह, तो इसमें कहीं पे क्रियात्मक समूह आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 2 मेथिल पेंटेन। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ दे रखा 1 2 3, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो इसीलिए लेफ्ट से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो प्रतिस्थापी में आपको ये चीज देखने मिल रहा है। और इसको बोला क्या जा रहा है? एथिल। क्या बोला जा रहा है? एथिल। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो एथिल जो है वो कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। तो इसको लिखेंगे क्या चीज? 3 एथिल। क्या लिखेंगे? 3 एथिल। 3 एथिल हो जाएगा। उसके बाद देखना क्या है? बंद श्रृंखला जैसा कोई चीज है नहीं, कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन की जो संख्या है वह 6 है। और 6 के लिए जो चीजें प्रयोग में लाया जाता है उसको हेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? हेक्स लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इसमें, ठीक है, कार्बन की संख्या 6 हो गया तो हेक्स शब्द प्रयोग कर लिया। उसके बाद देखिए कार्बन कार्बन के बीच बंध कैसा है। तो कार्बन कार्बन के बीच जो बंध है वो बंध है आपका एकल बंध है। तो यानी सिंगल बॉन्ड के लिए जो शब्द का प्रयोग कीजिएगा वह एन है। तो यानी हेक्स में अगर एन जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? हेक्सेन। यानी 3 एथिल क्या हो जाएगा? इसका नाम हेक्सेन हो जाएगा। 3 एथिल हेक्सेन। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स को आप क्या कर चुके हैं? कवर कर चुके हैं, जो कि बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको इसमें इस दोनों एग्जाम्पल्स में आपको देखने को मिला। तो हम लोग बढ़ते हैं कुछ इसी तरह के जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स है उसको देख करके, और आपको उसी प्रकार से इसमें सेट करते हुए चलना है। तो देखेंगे आप कुछ एग्जाम्पल्स को हम दे रहे हैं, उसको आप देखेंगे। देखेंगे यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल को हम लेकर के आए हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आपको बोला जा रहा है कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को खोज करके उसको क्या करना है? अंक प्रदान करना है, वो भी अरेबिक अंक होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है, और साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक प्राप्त हो। प्रतिस्थापी को क्या हो? कम से कम अंक प्राप्त हो। तो इसके लिए हम ये स्टार्ट करते हैं दाहिना साइड से, 1 2 3 4 1 5। ठीक है,
यानी कार्बन की लंबी श्रृंखला हम खोजे तो कार्बन की जो संख्या पूरा रहा है, ठीक है, पूरा हो रहा है, वो कार्बन की संख्या कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीज हमें मिलती है, यहाँ पे प्रतिस्थापी जो हमें मिलता है CH3 और एक यहाँ पे, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे कितने प्रतिस्थापी हो गए, एक ही तरह के 3 प्रतिस्थापी हो गए। एक ही तरह के 3 प्रतिस्थापी जब आ जाता है तो उसके लिए जो चीजें प्रयोग में लाया जाता है उसको ट्राई कहा जाता है। एक ही तरह के 3 प्रतिस्थापी आता है तो उसको क्या बोला जाता है ना, उसके नाम से जो पहले है वो ट्राई जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिएगा सबसे पहले हमको ढूंढना यहाँ पे प्रतिस्थापी है, क्या है, नियम के अनुसार से सबसे पहले ढूंढना प्रतिस्थापी है। तो आप देखेंगे क्या, प्रतिस्थापी में यहाँ पे CH3 है, CH3 और एक यहाँ पे CH3, यानी कुल मिलाकर कितने प्रतिस्थापी, एक ही तरह के 3 प्रतिस्थापी है, ठीक है। तो अब इसका नामकरण करते हैं, तो देखिएगा 2,2,3, यानी CH3 एक ही नंबर पे 2 बार है, इसलिए 2,2 लिखाया है। उसके बाद चौथे नंबर पे, कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे, ठीक है। तो 2,2,4, अब 3 है ना, CH3 एक ही तरह के है तो इसको बोलते हैं ट्राई। क्या बोलते हैं, ट्राई। CH3 के लिए जो शब्द प्रयोग में होता है उसको बोला जाता है मेथिल, ट्राई मेथिल। 2,2,4 ट्राई मेथिल, क्या बोलेंगे इसको, ट्राई मेथिल, ठीक है। बद्ध श्रृंखला जैसी कोई चीज इसमें है नहीं। उसके बाद देखेंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो कार्बन की जो लंबी श्रृंखला में कार्बन कितना है, 5 है। तो 5 कार्बन के लिए जो प्रयोग होता है उसको बोला जाता है पेंट। क्या बोला जाता है, पेंट बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखा जाता है कार्बन कार्बन के बीच बंध, कार्बन कार्बन के बीच बंध। तो कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है तो उसके लिए जो प्रयोग होता है, सॉरी यहाँ पे एकल बंध के लिए जो चीजें प्रयोग में लाया जाता है उसको एन बोला जाता है। यानी पेंट में अगर एन जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन इसका नाम हो गया, ठीक है। तो हम इसी तरह बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल्स में, ठीक है। देखेंगे अब यहाँ पे कुछ 2 और एग्जाम्पल्स हम लेकर के आए हैं, तो उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जब इसका IUPAC वाला जो हम काम करते हैं तो इसमें, ठीक है, जो कहानी शुरू होता है वो प्रतिस्थापी से, लेकिन उससे पहले आपको नंबर देना पड़ता है। कार्बनिक यौगिकों को क्या करना पड़ता है, नंबर देना पड़ता है, वो भी अरेबिक अंक में। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो तैयार रहने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसका शॉर्ट ट्रिक हम बनाए हैं कि सबसे पहले जो है आपको क्रियात्मक समूह को नंबर देना है। उसके बाद डबल बॉन्ड, क्रियात्मक समूह अगर नहीं हो तो उसके बाद दिया जाता है डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड भी अगर नहीं हो तो दिया जाता है किसको, ट्रिपल बॉन्ड को। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं मौजूद है तो किसको दिया जाता है, प्रतिस्थापी को, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये प्रोसेस चलता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आ रहा है इसमें डबल बॉन्ड दिया हुआ, क्या है, डबल बॉन्ड को कम से कम अंक देना है। तो अब दाहिना तरफ से शुरू कीजिएगा, 1 2 3 और 1 कितना, 4 हो गया। यानी कार्बन की जो लंबी श्रृंखला हो गई है वो 4 हो गया। अब हम लोग प्रतिस्थापी की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रतिस्थापी इसमें है नहीं, प्रतिस्थापी इसमें नहीं है, तो इसको हम छोड़ेंगे। बंद श्रृंखला जैसी कोई चीज इसमें नहीं है। उसके बाद आता है कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन की जो संख्या है इसमें कितना है, टोटल 4 है। और 4 के लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाता है उसका नाम है ब्यूट। क्या नाम है, ब्यूट नाम, ठीक है, उसका नाम है ब्यूट। ब्यूट नाम है। उसके बाद देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच बंध। तो कार्बन कार्बन के बीच बंध जो है वो इसमें देखेंगे तो आपको एकल बंध नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे रखा है। और डबल बॉन्ड जैसे ही आता है तो उसमें इन जैसे शब्द जुड़ता, ठीक है। तो ब्यूट है ना, इसको लिखेंगे, यह कार्बन और कार्बन के बीच जो बंध शुरू हो रहा है डबल बॉन्ड, वो 1 नंबर कार्बन से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ब्यूट 1, ठीक है। और डबल बॉन्ड के लिए जो शब्द प्रयोग लाया जाएगा तो इन हो जाएगा। तो या इसको आप, ठीक है, ब्यूट 1 इन को आप क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, या
1 ब्यूटीन भी आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। यह पहले लिखा जाता था, ठीक है, यह पहले लिखा जाता था। अब यह संशोधन हो करके यह जो बना है वह आपको इस तरह से ही लिखना होगा, ब्यूट 1 इन। अब यहाँ देखिएगा, इसमें लेफ्ट से भी शुरू कीजिएगा तभी नंबर इसको वही मिलने वाला है, और राइट से भी शुरू कीजिएगा तभी इसको वही नंबर मिलने वाला है, यानी कार्बन को, ठीक है, जो दो मतलब दो कार्बन जो है उसके बीच डबल बॉन्ड है, उसमें आप मैक्सिमम 2 नंबर दिए हुए हैं। तो इसी आधार पर आप इसका नामकरण करेंगे। तो प्रतिस्थापी जैसा चीज इसमें दिख नहीं रहा है, नहीं बंद श्रृंखला दिख रहा है, आपको दिख क्या रहा है, कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन की जो संख्या है वह 4 है। कितने हैं, 4। तो फिर जैसे आप देख रहे हैं ऊपर एग्जाम्पल में कि 4 के लिए जो शब्द हम लोग प्रयोग में लाते हैं उसका नाम है ब्यूट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच जो बंध बन रहा है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए इन जैसे शब्द प्रयोग किया जाता है, क्या, इन। तो ब्यूट में ब्यूट में इन जोड़ेंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा। तो 2 ब्यूट 2 इन, यानी डबल बॉन्ड जो है वह कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, शुरुआत में तो दूसरे कार्बन के साथ, इसलिए 2, ठीक है। और इन डबल बॉन्ड के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्रियात्मक समूह जैसे कोई चीज़ इसमें है नहीं। तो आप इस तरह से आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर समझ करके आगे आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह के कुछ अगले उदाहरण में, ठीक है, तो आप बने रहिए, ठीक है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं कुछ अलग एग्जाम्पल्स को लेकर के, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला को खोज करके, है ना, उसको अंक प्रदान करना है, और भी अरेबिक अंक इसको देना है। तो नंबर जब देते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर उस कार्बनिक यौगिकों का, ठीक है, वह समूह रहे, कार्बनिक यौगिक आपको अगर मिले तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले जो अंक प्रदान करना है वह किसको मिलना चाहिए, सबसे कम अंक जो मिलना चाहिए वह मिलना चाहिए क्रियात्मक समूह को, यानी फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो CHO, यह CHO बताए तो यह क्या है, क्रियात्मक समूह है, इसको कम अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ से नंबर हम लोग शुरू कर रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और एक कितना हो जाएगा, 4 नंबर। तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पे यह जो प्रतिस्थापी है वह 2 तरह के प्रतिस्थापी बचे हैं। एक बचा है CH2, एक है CH2 CH3, और दूसरा प्रतिस्थापी है CH3। तो इसको बोलेंगे एथिल। तो जो ई से शुरू हो रहा है या मेथिल है तो वह M से शुरू होगा। तो अल्फ़ाबेट में पहले ई आएगा या M आएगा, तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि एथिल में ई है, अर्थात यह अल्फ़ाबेट में यही आएगा पहले। तो आपको क्या करना है, प्रतिस्थापी को ढूंढना है। तो प्रतिस्थापी आपको 2 मिल गए, एक एथिल और दूसरा मेथिल, ठीक है। अब जब नाम आप लिखिएगा तो उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि पहले कौन लिखाएगा। तो आप याद रखेंगे अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा वही पहले लिखाएगा। तो एथिल का ई जो आप देख रहे हैं इसलिए यह पहले आ जाएगा। तो यह जो देखिए प्रतिस्थापी जो है वह दूसरे नंबर से जुड़ा हुआ है। इसको लिखेंगे क्या कि 2 एथिल, क्या लिखेंगे, 2 एथिल। उसके बाद दूसरे नंबर पे ही मेथिल है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2 मेथिल, क्या लिख देंगे, 2 मेथिल, ठीक है। 2 एथिल, 2 इसमें ध्यान रखेंगे 2 एथिल है और 2 मेथिल है। उसके बाद क्या है, बंद श्रृंखला जैसी कोई चीज़ नहीं है, कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो कार्बन की जो संख्या है वह 4 है। कार्बन की लंबी श्रृंखला देखते हैं तो कार्बन की संख्या कितना है, 4 है। तो 4 के लिए जो यूज हम शब्द करते हैं वह ब्यूट, क्या है, ब्यूट है। सब सिंगल बॉन्ड में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ते हैं, तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको देखना है तो क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह जो है लास्ट में क्या है, इसमें देखेंगे तो CHO है। तो CHO के लिए अल शब्द यूज किया जाता है, और CHO क्या नंबर पे है, 1 नंबर पे। तो ब्यूटेन 1, ठीक है, अल हो जाएगा, ब्यूटेन 1 अल, ठीक है। या आप इसको 1 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो अगला उदाहरण है उसको आप देखेंगे, 7वां उदाहरण में क्या है, यहाँ पे CHO है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और एक 3 नंबर।
तो अब यहाँ पे देखिएगा तो एक प्रतिस्थापी निकल के आता है जिसका नाम है मेथिल। यानी मेथिल आप देखेंगे, प्रतिस्थापी आपको ढूंढना है सबसे पहले, तो प्रतिस्थापी कहाँ मिल रहा है, दूसरे नंबर पे, तो इसको लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। उसके बाद है बंद श्रृंखला। क्या है, बंद श्रृंखला जैसी कोई चीज नहीं है। उसके बाद है कार्बन की लंबी श्रृंखला है। कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन कितना है, 3 है। तो 3 के लिए जो यूज शब्द होता है जिसका नाम है प्रोप। क्या नाम है, प्रोप। ठीक है, प्रोप लिख दिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सब सिंगल बाउंड में, तो प्रोप में एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। और CHO क्रियात्मक समूह में CHO के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह अल है। क्या है, अल। तो 1 अल आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, या 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल भी आप क्या कर सकते हैं, प्रोपेनॉल भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल्स को हम लेकर के आते हैं। कम से कम 10 एग्जाम्पल्स आपके इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे। 2-3 एग्जाम्पल्स आप फिर से हम लेकर के आ रहे हैं इसमें। तो आप देखेंगे आपको जो बचे हुए शेष एग्जाम्पल्स है, जैसे हम आपको बताया है कि 10 एग्जाम्पल्स इसमें हम कराने वाले हैं वीडियो में, तो अब 3 एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं, उसको आप देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अब बनता कैसे है। तो सबसे पहले आपको बोले हैं कि कार्बन की लंबी श्रृंखला को ढूंढते हैं, और ढूंढते हैं उसके बाद आपको जब नंबर देना है, अरेबिक अंक देना है, तो उसमें आपको देखना क्या है, अगर कहीं पे क्रियात्मक समूह है तो उसको सबसे पहले उसको कम से कम नंबर देना है। उसके बाद आता है डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, या लास्ट में सब्स्टिट्यूट को। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, उसी आधार पर इसका नंबर देंगे। तो इसमें देखेंगे कि इस कार्बनिक यौगिकों में अगर प्रतिस्थापी क्या कहते हैं उसको, क्रियात्मक समूह अगर दिखे तो उसको कम से कम नंबर देना है। तो देखिए OH आप देख रहे हैं, OH क्या है, एक क्रियात्मक समूह है, तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए। 1 2 3 4 और एक क्या हो गया, 5। उसके बाद देखिएगा तो आप देखिएगा तो क्या पाइएगा, CH3 और एक यहाँ पे CH3, यानी यह प्रतिस्थापी है। क्या है, प्रतिस्थापी है। तो जब नामकरण कर रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे क्या कि प्रतिस्थापी को ही पहले लिखा जाता है, प्रतिस्थापी को ही क्या किया जाता है, पहले लिखा जाता है। तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे तो प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे, तो प्रतिस्थापी है कहाँ कहाँ, तो ढूंढ लेंगे हम लोग। तो प्रतिस्थापी दूसरे नंबर पे है, तो 2 लिख दिए अंक। उसके बाद देखेंगे 4 नंबर वाले कार्बन से ही 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, तो इसको लिखेंगे 4,4। और सेम एक ही जैसा अगर 3 है ना, एक ही कार्बनिक यौगिकों में सेम अगर 3 है ना मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए जो शब्द पहले प्रयोग होगा उसका नाम है ट्राई। क्या नाम है, ट्राई। ठीक है, और यह CH3 है यानी मेथिल है, तो ट्राई मेथिल इसको लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ट्राई मेथिल, यानी 2,4,4, 2 यहाँ पे है, उसके बाद 4 नंबर पे ये ऊपर नीचे जुड़ा हुआ है इसलिए 4,4 ट्राई मेथिल। ठीक है, उसके बाद कार्बन की जो संख्या है वह 5 है। कार्बन की संख्या कितना है, 5। तो कार्बन की संख्या 5 है, तो 5 के लिए जो शब्द यूज होता है उसका नाम है पेंट। क्या नाम है, पेंट। ठीक है, सभी सिंगल बाउंड में है, तो सिंगल बाउंड के लिए N शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटेन। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे क्रियात्मक समूह, लास्ट में क्या देखना है, क्रियात्मक समूह। तो OH के लिए ऑल शब्द का यूज किया जाता है, तो ये कितने नंबर पे ऑल है, तो 1 नंबर पे, तो इसको लिख देंगे 1 ऑल। क्या लिख देंगे, 1 ऑल, यानी 2,4,4 ट्राई मेथिल पेंटेन 1 ऑल। ये 8वें नंबर का आंसर हो गया, इसका जवाब हो गया। इसका नामकरण इस तरह से लिखा जाएगा। आप देखेंगे 9वें नंबर को, तो आप पाइएगा कि यह COOH है, COOH है। तो COOH को जो लिखेंगे हम लोग, वह ये क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, कम से कम नंबर। तो यहीं से नंबर हम देना शुरू करते हैं, 1 2 3 4। तो आप देखेंगे CH2 और CH3, तो CH2 CH3 को कहा जाता है एथिल। यह एक प्रतिस्थापी है,
तो ये कितने नंबर से जुड़ा हुआ है, तो दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2 एथिल। क्या नाम दे देंगे? 2 एथिल। उसके बाद देखेंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला, तो कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन जो है वह 4 है। क्या है? 4 है। तो 4 के लिए ब्यूट जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा शब्द का? ब्यूट शब्द जैसे शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड में, बॉन्ड देखना है तो सब सिंगल बॉन्ड में है, तब सिंगल बॉन्ड के लिए एन जैसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तब ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन हो गया। उसके बाद देखेंगे लास्ट में क्या है? क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह जो है COOH है। तो COOH के लिए यहाँ पे हम लिख दिए हुए हैं कि ओइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये ओइक अम्ल जो है वह कितने नंबर पे? तो 1, 1 नंबर पे है, तो 1 ओइक अम्ल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 ओइक अम्ल। ठीक है, और ये आप देखिएगा लास्ट में जो बचा, ठीक है, तो देखिएगा क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक देना है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और एक क्या हो जाएगा? 4 नंबर। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी इसमें कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो इसको हटाएंगे। बंद श्रृंखला जैसा कोई चीज़ इसमें नहीं है। उसके बाद आता है कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन की जो संख्या है वह 4 है। तो 4 के लिए ब्यूट जैसे शब्द का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखना है बंद। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए आप इन शब्द का प्रयोग कीजिएगा। तो ये इन जो है कै नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। तो ब्यूट क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना क्या है? क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह कै नंबर पे जुड़ा हुआ है? तो पहले नंबर पे। तो क्या हो जाएगा? 1 OH के लिए ऑल का यूज किया जाता है, OH के लिए ऑल का यूज किया जाता है, तो 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण 10 एग्जाम्पल्स जो कि आपको IUPAC नामाकरण को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिला होगा। तो फिर इसी तरह के हम वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें और सारे नामाकरण वाले पोर्शन होंगे। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे और नए वीडियो का वेट करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए शुरुआत के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।